नमस्कार दोस्तों। दिल वालों का शहर कहा जाने वाला दिल्ली आज तेजी से डेवलपमेंट की राह पर है, जहां एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट वहीं दूसरी तरफ दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा एक से एक बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि वो कौन कौन से बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो आज के डेट में अंडर कंस्ट्रक्शन है या फिर प्रपोज्ड है। वीडियो को पूरा देखना, अच्छे से देखना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहली बड़ी प्रोजेक्ट है दिल्ली गवर्नमेंट न्यू सेक्रेटरीट बिल्डिंग प्रोजेक्ट। दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा प्रपोज किया गया प्रोजेक्ट सेंट्रल दिल्ली के आईटीओ में न्यू सेक्रेटरीट बिल्डिंग को बनाया जाना है, जो ट्विन टावर के रूप में 30 व 35 स्टोरी बिल्डिंग के रूप में बनाया जाएगा। पहली टावर विकास भवन प्लॉट में, वहीं दूसरी टावर एमएसओ जीएसटी बिल्डिंग प्लॉट में 53,603 स्क्वायर फीट एरिया में इसे 1910 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। इस नए सचिवालय के अंदर पार्किंग, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन, चीफ मिनिस्टर ऑफिस, सपोर्ट स्टाफ, ब्यूरोक्रेट्स के सभी के ऑफिस यहाँ पे बनाए जाएंगे। साथ ही फूड कोर्ट, लाइब्रेरी, कैंटीन, कम्युनिटी हॉल, वेटिंग रूम, जिम, ब्यूटीफुल लैंडस्केप, सेमिनार हॉल जैसी बड़ी बड़ी चीजों को बनाया जाना। साथ ही साथ बड़ी ऑडिटोरियम को भी बनाया जाना, जहाँ पे 2000 लोग एक साथ बैठ सकेंगे। इतना ही नहीं, इस ट्विन टावर को एक ग्रीन बिल्डिंग के रूप में बहुत ही विश्व स्तरीय के रूप में एक आधुनिक आर्किटेक्ट के रूप में बनाया जाना है, जो पूरी तरह से फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए इसे बनाया जाना है। ऐसे में देखना होगा कि दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा प्रपोज किया गया न्यू सेक्रेटरीट बिल्डिंग जो कि आईटीओ में बनाया जाना है, वो कब तक बनकर तैयार होती है। नेक्स्ट अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट है दिल्ली जयपुर इलेक्ट्रिक हाईवे प्रोजेक्ट। जिस तरह से आज हमारे देश में लगातार एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है, नई नई उपलब्धियां को हासिल की जा रही है, उन्हीं में से एक उपलब्धियां हैं इलेक्ट्रिक हाईवे प्रोजेक्ट। हाँ जी दोस्तों, इलेक्ट्रिक हाईवे प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत ही जरूरी प्रोजेक्ट है, क्योंकि आज के डेट में जिस तरह से फ्यूल्स के दाम बढ़ रहे हैं, लोगों की महंगाई से काफ़ी सारी परेशानियां उठानी पड़ती है, और इसीलिए भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक हाईवे प्रोजेक्ट्स को बनाया जाना है, जो सबसे पहले दिल्ली जयपुर इलेक्ट्रिक हाईवे प्रोजेक्ट के रूप में इसे प्रपोज किया गया है। यह प्रोजेक्ट नितिन गडकरी अपनी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के रूप में डेवलप करेगी, जो कि अभी इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुई है, बट आने वाले समय में इसकी कंस्ट्रक्शन को शुरू किया जाएगा, जो कि भारत की पहली इलेक्ट्रिक हाईवे भी होगी। अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक हाईवे होती क्या है। तो बेसिकली जैसे ट्रेन या फिर मेट्रो किसी इलेक्ट्रिक वायर से टच होकर इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, उसी तरह से ये हाईवे के ऊपर इलेक्ट्रिक वायर से वायरिंग की जाएगी, और उसी से कनेक्ट करके बसेस हो, ट्रक्स हो या कोई भी हैवी गाड़ियां हो, उन सभी को इसी तरीके से रेलवे व फिर मेट्रो की तरह इसे चलाया जाएगा। जैसे कि आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हूबहू ऐसा ही बनाया जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि इसकी कंस्ट्रक्शन कब शुरू होती है और कब तक ये इंप्लीमेंट किया जाता है। नेक्स्ट अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट है भारत वंदना पार्क प्रोजेक्ट। द्वारिका सब सिटी के अंतर्गत बनाया जा रहा है यह पार्क 220 एकड़ जमीन पर ग्रीनरी को ध्यान में रखते हुए, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा से डेवलप किया जा रहा है, जो अपने आप में एक अनूठा और विशाल पार्क होगी। अलग अलग फेमस प्लेसेस के स्टेचू होंगे, रेप्लिकास को बनाया जाएगा, और भी अलग अलग स्टेट्स के कलाकृतियां जो कि वहाँ के लिए पॉपुलर है, उसे भी इस पार्क में इंप्लीमेंट किया जाएगा। स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी इंक्लूड होगी, जहाँ पे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के सभी के लिए यहाँ पे इंटरटेनमेंट प्लेस के रूप में भारत की बेस्ट पार्क में से एक होने वाली है, जिसे डीडीए और एनबीसीसी इंडिया द्वारा डेवलप किया जा रहा है। इस पार्क की सबसे खास बात है कि इसे कमल की फूल के आकार में 10 पंखुड़ी वाली लोटस के रूप में इसे बनाया जा रहा है, जो 10 पंखुड़ी अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करेगी। जैसे कि पहली पंखुड़ी सामूहिक एरिया के रूप में बनाया जाएगा, वहीं दूसरी सांस्कृतिक जोन के रूप में बनाया जाएगा, तीसरी पुष्पकृति सरोवर के एरिया में बनाया जाएगा। उसी तरह से इको सेंसिटिव जोन, मेडिटेशन जोन, फन पार्क, एडवेंचर्स पार्क, लेक व्यू फ्रंट, मिनी इंडिया जोन, वंदना सरोवर जोन के रूप में 10 अलग अलग पंखुड़ी के रूप में से निर्माण किया जाएगा। हर जोन 12 एकड़ में फैला होगा, जो बच्चों से लेकर बड़ों के लिए सभी के लिए एक बहुत ही आरामदायक और हाई फैसिलिटी यहाँ पे उपलब्ध होगी। इस प्रोजेक्ट की मास्टर प्लान 2019 में तैयार किया गया था, जिसे दिसंबर 2019 में ही अमित शाह द्वारा फाउंडेशन स्टोन रखकर इसकी कंस्ट्रक्शन को मंजूरी दी थी, और फिलहाल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसे 2022 के एंड तक 530 करोड़ की लागत से दिल्ली की वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट प्लेस के रूप में से विकसित किया जा रहा है। लेटेस्ट अपडेट की बात करूं तो डीडी और एनबीसीसी इंडिया ऑफिशियल्स का कहना है कि 15 अगस्त 2023 से पहले इस पार्क को पूरी तरह से डेवलप कर लिया जाएगा। ऐसे में देखना होगा कि 15 अगस्त से पहले यह बनती है या फिर डिले होती है। नेक्स्ट अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट है दिल्ली पानीपत आरआरटीएस प्रोजेक्ट। 103 किलोमीटर लंबी यह दिल्ली पानीपत आरटीएस टनल और एलिवेटेड कॉरिडोर के रूप में इसे प्रपोज किया गया है, जिसकी स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जो 1 घंटे में दिल्ली से पानीपत पहुंचाया जाएगा। दिल्ली में सराय काले खान से होते हुए हरियाणा के पानीपत तक बनाया जाना है, जिसे पहली बार दिसंबर 2020 में हरियाणा सरकार ने अप्रूवल दी थी, बट दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अभी भी इस चीज को स्टडी कर रही है, अभी इसकी अप्रूवल नहीं मिली है। कोर्ट्स का मानना है कि दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कंप्लीट होने के बाद दिल्ली पानीपत आरआरटीएस की सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा मंजूरी दी जाएगी। ऐसे में
देखना होगा कि इसकी अप्रूवल कब मिलती है और कब तक इसकी कंस्ट्रक्शन को शुरू किया जाना है। इतना ही नहीं, आज दिल्ली एनसीआर में 8 बड़े बड़े रीजनल रैपिड ट्रांजिट यानी कि RRTS को प्रपोज किया गया है, जिसे 2035 तक इम्प्लीमेंट किया जाना है, जिनमें से दिल्ली मेरठ RRTS जो कि 2024 से पहले से इम्प्लीमेंट किया जाना है। दूसरी दिल्ली गुड़गांव अलवर RRTS प्रोजेक्ट, दिल्ली पानीपत RRTS, दिल्ली फरीदाबाद पलवल RRTS, दिल्ली रोहतक RRTS, दिल्ली बरोद RRTS, गाजियाबाद हापुड़ RRTS, गाजियाबाद खुर्जा RRTS इत्यादि के रूप में 2035 तक इसे इम्प्लीमेंट किया जाना है। ऐसे में देखना होगा कि ये सारे RRTS प्रोजेक्ट जो कि दिल्ली NCR में प्रपोज किए गए हैं वो कब तक बनकर तैयार होते हैं। नेक्स्ट अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट है ट्रांसिट ओरिएंटेड हब प्रोजेक्ट। 63 एकड़ में बनाया जा रहा है ट्रांसिट ओरिएंटेड हब। ईस्ट दिल्ली के कड़कड़डुम्बा इलाके में पिंक व ब्लू लाइन मेट्रो कॉरिडोर के आसपास लगभग 30 बड़ी बड़ी ऊंची रेसिडेंशियल टावर और कॉमर्शियल टावर के रूप में 15 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया में इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाना है, जिसके लिए अभी 1768 करोड़ रुपए अलॉट किए गए, जिनमें NBCC और DDA द्वारा 2015 को MOU के तहत साइन भी किया था, जो बाद में इसे रीप्लान किया गया और इसके तहत इसे ट्रांसिट हब को अर्बन प्लानिंग के तहत इसे डेवलप किया जाए। इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कॉमर्शियल और रेसिडेंशियल टावर को बनाया तो जाएगा ही, साथ ही साथ इस स्मार्ट टेक्नोलॉजी सिस्टम से इसे पूरे बिल्डिंग्स को लैस करके आपस में एक दूसरे से कनेक्ट किया जाना है। साथ ही साथ सारे बिल्डिंग्स ग्रीन बिल्डिंग के रूप में बनाया जाएगा, जो कि फ्यूचर की इन्वायरमेंट को देखते हुए इसे इम्प्लीमेंट किया जाना। वहीं इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत दिल्ली की सबसे ऊंची एक रेसिडेंशियल टावर को भी बनाया जाना है, जिसमें 47 फ्लोर्स होगी और इस 47 फ्लोर के टॉप मोस्ट फ्लोर में एक खूबसूरत टेरेस गार्डन को बनाया जाएगा, जो कि टूरिस्ट के लिए होगा, जिसे 2030 से 35 तक का बनाकर पूरा किया जाना। ऐसे में देखना होगा कि ईस्ट दिल्ली कड़कड़डुम्बा ट्रांसिट ओरिएंटेड हब, जिसे एक विश्व स्तरीय के रूप में टूरिस्ट प्लेस को ध्यान में रखते हुए IT सिटी को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है, कब तक इसे बनाकर पूरा किया जाता है। नेक्स्ट अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट है दिल्ली अर्बन एक्सटेंशन रोड प्रोजेक्ट। 75 किलोमीटर लंबी है अर्बन एक्सटेंशन रोड, जिसे दिल्ली की तीसरी रिंग रोड भी कहा जाता है। आज NHAI द्वारा 4000 करोड़ की लागत से फेज 1 के तहत 38 किलोमीटर हाईवे के रूप में इसे दिल्ली के वेस्टर्न बाउंड्री पर बनाया जा रहा है, जो 6 लेन एक्सप्रेसवे के रूप में इस रिंग रोड को NHAI द्वारा 2024 तक बनाकर पूरा किया जाना है। इसकी थोड़ी सी डिटेल में बात की जाए तो यह प्रोजेक्ट काफी पुराना प्रोजेक्ट है, जिसे DDA द्वारा 2000 ईस्वी में ही इसे मास्टर प्लान 2021 के तहत इसे डेवलप किया जाना था, बट यह पूरी तरह से फेलियर रहा और बाद में 2018 में DDA ने NHAI के साथ मिलकर इसे दिल्ली अर्बन एक्सटेंशन रोड को बनाने का फैसला किया और आज यह प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन, जिसे दिल्ली के अलीपुर बंखोली गांव से शुरू होकर NH2 से होते हुए रोहनी, मुंडका, नजफगढ़ और द्वारिका को कनेक्ट करेगी। इस रिंग रोड के अंतर्गत 2 स्पर लेन को भी बनाया जाना है, जो भवर इंडस्ट्रियल एरिया से सोनीपत तक बनाया जाएगा। वहीं दूसरी स्पर लेन होगा बखरवाल से लेके बहादुरगढ़ बाईपास तक बनाया जाएगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट भी है। ऐसे में देखना होगा कि दिल्ली अर्बन एक्सटेंशन रोड प्रोजेक्ट कब तक बनकर तैयार होती है। नेक्स्ट अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट है मेट्रो लूप कॉरिडोर प्रोजेक्ट। 3 किलोमीटर लंबी ये मेट्रो लूप कॉरिडोर केंद्रीय सचिवालय सेंट्रल सेक्रेटरीट के अंतर्गत सभी अंडर कंस्ट्रक्शन न्यू सेक्रेटरीट बिल्डिंग को कनेक्ट किया जाएगा, जिसे अभी रिसेंट में ही जून 2022 को DMRC द्वारा प्रपोज किया गया। DMRC ऑफिसर्स का कहना है कि हर दिन हजारों कर्मचारी सेंट्रल सेक्रेटरीट के लिए अलग अलग माध्यमों से यहाँ पे पहुँचते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक भी होती है और इसी को देखते हुए हमने इस चीज़ को प्रपोज किया गया है, ताकि जो भी यहाँ पे कर्मचारी काम करने के लिए आते हैं उसके लिए डायरेक्ट जहाँ पे काम करते हैं उससे वहीं पे उतरे, और इसीलिए इसे सभी सेंट्रल सेक्रेटरीट के जितने भी बिल्डिंग्स हैं उन सभी के अंतर्गत एक स्टेशन को बनाया जाना है, जिससे जितने भी कर्मचारी आसानी से अपने ऑफिस के लिए निकलें और सही समय पे अपने घर पहुँचें। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, जिसे 2024 तक बनाकर पूरा किया जाना है। अब देखना होगा कि यह मेट्रो लूप कॉरिडोर जो कि सेंट्रल सेक्रेटरीट के अंदर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाया जाना है, वो कब तक बनकर तैयार होता है। फिलहाल आज का ये वीडियो मेरा यहीं पे एंड होता है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी क्वेश्चन क्वारीज हो तो आप मैं इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो जरूर पूछें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।